अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन बेग। दोस्तों, इमरान खान साहब की आंख का मामला और ये भी बताते हैं केपी के मुकम्मल बंद है, पंजाब के रास्ते बंद हैं, बलूचिस्तान के भी तकरीबन बंद हैं। पंजाब के अंदर एहतजाज क्यों नहीं हो रहा, लोग क्यों नहीं निकल रहे, इसकी मैं बिल्कुल आप लोगों को असल हकीकत बताता हूँ। सारा मीडिया चीख रहा है, ओवरसीज सारे एंकर कह रहे हैं, अवाम कह रही है, कारकुन कह रहे हैं कि आखिर पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा है, यहाँ से लोग क्यों नहीं निकल रहे। इसकी वो हकीकत बताऊंगा जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई। उसके बाद ये जो इस वक्त नफरत की वैल्यू है ना, वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अवाम कितनी ज़्यादा उन सिस्टम से नफरत करने लग गई है जो इमरान खान की आंख ख़राब करने के पीछे हैं, इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे है। लोगों की नफरत उनसे खुदा की कसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये कहीं का भी नहीं रहा सिस्टम, इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। और ये जुल्म की दीवार अब क्यों गिरने वाली है ये भी आप लोगों के सामने रखता हूँ कि अंदरूने खाना चल क्या रहा है। दोस्तों, मगर एक बात याद रखना, ये हमारे चैनल के ऊपर फायर वाल लगाई जाती है। जो इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। हमारे इन चैनलों को रोका हुआ है, हम मीडिया से दूर हैं, हम अपने प्राइवेट यूट्यूब के ऊपर अपनी बात सुनाते हैं। मगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारी भी हौसला शिकनी होती है, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, फायर वाल लगाया जाता है। लिहाजा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर किया करें। दोस्तों, अब आप लोगों को बताता हूं कि देखो, केपी के मुकम्मल रास्ते बंद हैं, केपी के की आवाम खड़ी है, उधर से बलूचिस्तान से रास्ते बंद हैं, कराची के अंदर भी अच्छा खासा एहतजाज हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं, सारा मीडिया इसके ऊपर चीख रहा है, आवाम चीख रही है कि आखिर पंजाब क्यों नहीं उठ रहा। इसकी आज तक किसी ने आपको हकीकत नहीं बताई। अब पंजाब की हकीकत ये है दोस्तों, यहाँ पे पहली बात है कि एक कौम नहीं बैठी। देखो, आप केपी के है ना, वहाँ आप लोगों को पश्तून मिलेंगे। जिस वक्त एक कबीला और एक कौम होती है ना, वो खड़ी होती है, उसके ब्लड के अंदर वही जोश होता है और वो कौम यकमुश्त होकर खड़ी होती है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर आप जाएंगे, आप लोगों को वहाँ बलोच मिलेंगे, गयूर कौम है और पश्तून है, दोनों बराबर बराबर बैठे हैं, दोनों गयूर और मजबूत कौमें हैं। उसके बाद आप सिंध में जाएंगे, सिंध के अंदर भी आप लोगों को देखो, जो सिंध का देहाती एरिया है वहाँ पे लोग नहीं निकलते, मगर कराची के अंदर महाजर बैठे हैं, वो निकलना पसंद करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि वो मुश्किलें उठा के इधर आए हुए हैं, वो भी खड़ा होना जानते हैं। अब आ जाएं आप पंजाब की तरफ। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि दोस्तों, यहाँ पे इतनी कोई हज़ारों किस्म की कौमें बैठी हैं। कोई भी माइंड ना करे मेरे दोस्त, जो अगर कोई किसी भी कौम से हो, मैं किसी कौम की तज़हीक नहीं कर रहा। यहाँ आप मुसल्ली देख लो, फलां फलां, पता कौन कौन सी कौमें बैठी हैं, मुझे इतने नाम याद नहीं है। ये कहाँ से निकलेंगे? ये वैसे ही दब के रहने वाली कौमें हैं। इन्होंने कभी भी इन्हें ना तो ये है कि हमारा कोई हक खा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म, ये तो खान साहब के ऊपर जुल्म हो रहा है। खुदा की कसम, पंजाब के अंदर आके इनके घरों के भी अंदर दाखिल होकर कोई जुल्म करे, ये नहीं निकलेंगे। खान साहब तो बड़ी दूर की बात है। पंजाब से दोस्तों कभी भी उम्मीद ना रखना कि ये निकलेंगे। ये तो खान साहब के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। यहाँ पंजाब के अंदर लोगों के घरों में भी कोई दाखिल हो जाए, यहाँ कोई भी चीज नहीं करता। ये आप एंकर जो सारा दिन जोर लगा रहे हैं कि पंजाब खुदारा उठो पंजाब, ये नहीं उठेगा। और अगर किसी के ज़हन में ये है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, सब गलत है। देखो, बात यह, यहाँ भी उसी तरह गुर्बत तेजी से बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोडों पे निकल जाओ, आपको भिखारी खुदा की कसम इतने आम आदमी नहीं नजर आएंगे जितने मांगने वाले वहां खड़े हैं। बात यही है कि यहाँ भी गुर्बत तेजी से अब बढ़ रही है, मगर ये लोग बिल्कुल सोए पड़े हैं। अच्छी अकवाम है यहाँ पे, दलेर लोग हैं, मगर जिस वक्त एक पूरी कौम, एक कबीला यकमुश्त होकर नहीं ना निकलता, उस वक्त तक एहतजाज कामयाब नहीं होता। यहाँ बैठे हैं सब मिक्स। जब मिक्स बैठे हैं तो कोई किसी पे एतबार नहीं करता, खौफ है, हैजान है। हालांकि मेरे ख्याल में अगर तीनों सूबे केपी के, बलूचिस्तान और सिंध ना निकले, अकेला पंजाब खड़ा हो जाए ना, तो पूरे मुल्क और रियासती अदारों को पूरे वक्ते के अंदर डाल दे, मगर ये नहीं उठेंगे। यहाँ हैं भी तकलीफें हद से ज़्यादा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ
जहां सिस्टम इनके घरों के ऊपर दरवाजे खोल के अंदर बाहर चलता फिरता रहे, ये सोए पड़े हैं। दोस्तों नाराज मत होना, हकीकत यही है। इन्हें सब जुल्म नजर आ रहा है। ये तो आप लोग कह रहे हो ना इमरान खान, ये भाई अपने ऊपर जुल्म होने के लिए जो जुल्म हो रहे हैं इनके ऊपर, तब भी ये नहीं निकलते, इनको भूल जाओ। दूसरा नफरत की बात कि लोग देखो, पंजाब के अंदर भी जो लोग हैं ना, जो मैं यहाँ फिरता हूँ या फील्ड के अंदर देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, लोग यहां भी सिस्टम से उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं जितनी बाकी सूबों वाले करते हैं। यानी इस यहाँ पंजाब के लोग भी, बेशक कोई गरीब है अमीर है, किसी भी कौमियत का है, डरने वाली कौम का है या दलेर कौम का है, वो भी उतनी ही सिस्टम से नफरत करता है। इस सिस्टम को पता चल चुका है कि पूरी कौम अब हमारे से इतनी नफरत करती है ना, जिस तरह लोग यजीद से नफरत करते थे। अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है, मगर अब ये शर्मिंदगी से खड़े हैं। उनका तल्लक इज्जत बेइज्जती से नहीं है, उनसे नफरत करो, उनको कोई सिस्टम नहीं है। उनके जो चरगे मुर्गे हैं, जो वो जमीनें हड़प कर रहे हैं, जो वो सारे सिस्टम पे काबिज हैं, वो छोड़ते हुए उनको मौत नजर आती है। उनको उनकी जान जाती है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। इमरान खान साहब ने पूरी कौम को क्यों आगाह कर दिया हमारे बारे में कि हम ऐसे जलील लोग हैं। यानी इमरान खान साहब की गलती ये है, आप सिस्टम तो यही जानता है ना कि इमरान खान को कसूरवार इसी वजह से वो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने बच्चे को कौम के को बता दिया है कि हम स्मगलर भी हैं, हम कौम का पैसा भी खा रहे हैं और 75 साल से कौम को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। अब टोटल पाकिस्तान एक बात पे तो मुतफिक है कि इन लोगों से नफरत वो कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब ये आंख के बाद इमरान खान साहब की जान की तरफ जाएंगे। अगर पंजाब के लोग खड़े ना हुए या बाकी सूबों के अंदर से लोग बड़ी तादाद में ना निकले, जो मेरी इतलात के मुताबिक हैं, क्योंकि आंख के बाद ये पॉइजन की तो सूरत हाल पहले ही है, वाज़ेह मैंने कर दी है कि पॉइजन खान साहब को जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक दिया गया है। अब ये आंख पे जब लोगों का रिएक्शन नहीं आएगा तो आंख के बाद ये, वो कहते हैं ना, किसी ने पहले उसको बैठने की जगह दी तो उसने लेटने की जगह बना ली। उन्होंने आंख पे तजर्बा करके देखा है, अब वो इमरान खान साहब की जान की तरफ जाएंगे अगर लोग नहीं निकल रहे। और बाकी ये है कि अब ये दीवार जुल्म की गिरने वाली है, क्योंकि सिस्टम के अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं कि लोग हमारे से इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हैं कि हम मुल्क के ऊपर काबिज भी रहते हैं ना, तो लोग हमें यजीद, जिस तरह यजीद को लोग देखते हैं ना, इसी तरह इस सिस्टम को लोग देख रहे हैं। यजीद, बिल्कुल यजीद को सामने रख के देखते हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है दोस्तों। हाँ, बाकी नफरत ही है आप लोगों की, इनको जो है ना रात को सोने नहीं दे रही। अपनी, अगर कोई नहीं भी खड़ा हो सकता, अपनी नफरत का भी इजहार करता है ना, अगर ये कहीं नजर आते हैं, इन्हें थोड़ी सी आंख भर के भी आप लोग देखते हो ना, वो समझते हैं कि ये हमारे से नफरत का इजहार कर रहा है। सिस्टम अब गिरने वाला है, जुल्म की दीवार गिरने वाली है। पहली बात तो है लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट्स में आगाह करें क्या मेरी बातें ये हकीकत के करीब तरीन नहीं हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।